हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मोशन। तो बच्चों, मोशन होता क्या है, हमें इस चैप्टर में इसी चीज़ को अंडरस्टूड करना है, क्योंकि फिजिक्स में जनरली आपके वही फिनोमिना डिस्कस किए जाते हैं जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं। और सबसे बेसिक अगर फिजिकल फिनोमिना की बात करें तो वो हमारा मोशन ही होता है। तो मोशन का मतलब सिंपली मूवमेंट ही है कि कोई बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी जगह को और यू कैन से पोजीशन को चेंज करती है, तो हम जनरली बोलते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है या उसने मूवमेंट किया है। बट बच्चों, ये मोशन काफ़ी सारी तरह का हो सकता है, इसको हमें अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करना पड़ता है कि बॉडी ने किस तरह का मोशन किया है या नहीं किया है। तो इस चैप्टर में हमें उन्हीं पैरामीटर्स को, उन्हीं क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है जो मोशन को डिस्क्राइब करने के काम आती हैं, क्योंकि हर बार जो मोशन है वो एक तरह का नहीं हो सकता। बॉडी अपनी पोजीशन चेंज जरूर करती है, बट जो पोजीशन चेंज करने का तरीका है वो सभी केसेस में अलग अलग हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। तो उसी को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी किस तरह से मूवमेंट कर रही है या इसका मोशन किस तरह का है। तो आइए देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि फ्रॉम दी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडीज, यानी हमारी जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है और ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसा कि आप भी देखते हैं सुबह से शाम तक बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती हैं। गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमोबाइल्स जिनको बोलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। इवन हमारी आर्टरीज में या वेन्स में जो ब्लड है वो भी सर्कुलेट करता रहता है। एनिमल्स हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। और इवन रेस्ट में भी होते हैं, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं वहीं पड़ी भी रहती है जब तक आप उसको उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं रख देते। तो यही इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बच्चों हम बोल सकते हैं, तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पे बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी है उसकी दो स्टेट होती हैं, दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। यानी या तो बॉडी आपको रेस्ट में मिलेगी या वो मोशन में मिलेगी। जिस तरह से आप अपने आप से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर हम बैठे हैं तो ऑब्वियसली हम रेस्ट में हैं, अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो हम मोशन में हैं। तो इस तरह से जो बॉडीज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी दो ही स्टेट होती हैं, या तो वो रेस्ट में होंगे या वो मोशन में होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट है बच्चों नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। यानी अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपके सराउंडिंग के हिसाब से भी, तो आप रेस्ट में हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है, इफ़ अ बेंच इज प्लेस्ड इन क्लासरूम देन वॉल्स ऑफ द रूम आर इट्स सराउंडिंग। If the position of the bench does not change with respect to walls, then the bench is in rest। यानी सीधी सी बात है, आपके पास एक रूम है, उसमें अगर कोई बेंच पड़ा हुआ है जिस तरह से आपके क्लासरूम में पड़ा होता है, तो यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं, रूम की जो वॉल्स हैं, ये आपकी सराउंडिंग का काम करेंगी और बेंच यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब तक कोई आदमी इसको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं रखेगा तो ये रेस्ट में ही होगा। और अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए, जो हमारी ऑब्जर्वेशन का टाइम है, अगर हम उसी टाइम पीरियड में उसको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने अभी इसको चेक किया तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद भी अगर हम इसको चेक करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी। जो भी दीवार है, इनका जो डिस्टेंस है यहाँ इस बेंच से पहले भी वही था और अभी भी वही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो बेंच है वो रेस्ट में है। तो इस तरह से बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती हैं जब तक उनके ऊपर किसी तरह का फोर्स काम नहीं करता है। तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हैं, तो उनको हम सभी को रेस्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोशन। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। यानी इसका जस्ट अपोजिट, रेस्ट का जस्ट अपोजिट मोशन होता है बच्चों, कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन को या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से भी, तो हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। जैसे इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल मीन्स यू आर चेंजिंग योर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड योर सराउंडिंग, सो वी कैन से दैट यू आर इन मोशन। यानी आप अपने घर से अगर स्कूल जा रहे हैं
तो पहले आप घर पे थे, ठीक है, आपकी सराउंडिंग कुछ और थी, अब आप स्कूल के लिए जा रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग लगातार चेंज होती चली जाएगी और टाइम भी चेंज होता चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि आप मोशन में है। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है मोशन, और इसी को हमें आगे स्टडी करना है। तो बच्चों, बॉडी मोशन में है या नहीं है, इसके लिए हमने जैसे पढ़ा कि आपकी पोजीशन का चेंज होना ज़रूरी है। अगर आप किसी पॉइंट पे हैं, सपोज ये पॉइंट ए है और आप यहाँ पे हैं, तो अगर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो आप रेस्ट में हैं। अगर आप अपनी पोजीशन ए से बी पे चेंज करते हैं तो आप मोशन में हैं। तो इसी के लिए हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आप जो इनिशियल ए पॉइंट था वो था कहाँ पे था, और विद रिस्पेक्ट टू दैट जो पॉइंट बी है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तभी हम बता सकते हैं कि आप मोशन में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए हमें जिस पॉइंट की ज़रूरत पड़े उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अ बॉडी इज इन मोशन और नॉट कैन बी स्पेसिफाइड बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इट्स प्रीवियस लोकेशन। क्योंकि बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी मोशन में है या नहीं है वो तभी हमें पता लगेगा जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर चुकी होगी। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रीवियस लोकेशन क्या थी, ताकि हम ये स्पेसिफाई करें कि हाँ ये बॉडी की नई पोजीशन है या नहीं है, तभी हम बता सकते हैं कि वो मोशन में होगी। तो इसलिए प्रीवियस लोकेशन का जानना जरूरी है कि प्रीवियसली बॉडी कहाँ पे थी। तो पोजीशन फ्रॉम इट्स प्रीवियस लोकेशन, बिकॉज चेंज इन पोजीशन मीन्स बॉडी इज शिफ्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन और लोकेशन टू फाइनल पोजीशन। So first of all, there is a need to know about the initial position and it can be done with the help of reference point. तो बच्चों, जब बॉडी आपकी इनिशियली कहाँ पे प्रेजेंट थी और फाइनली कहाँ पे प्रेजेंट है, उन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता होगा कि बॉडी इनिशियली कहाँ पे है और फाइनली ये कहाँ तक गई है, तो हम नहीं बता सकते कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम बस स्टैंड। मान लेते हैं कि आपका जो स्कूल है वो बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है। टू टेल एनीवन अबाउट द लोकेशन ऑफ योर स्कूल यू ऑलवेज रेफर और मेंशन बस स्टैंड। तो हमेशा जनरल केसेस में 99% केसेस में जब भी आप किसी को अपने स्कूल के बारे में बताओगे तो आप उसको यही बोलोगे कि जो हमारा स्कूल है वो बस स्टैंड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से बच्चों, सो इन दिस केस बस स्टैंड इज रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से जो बस स्टैंड है वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। इसी तरह से जनरली कभी भी आप जैसे शहर में जाते हो, सिटीज़ में घूमने के लिए जाते हो, तो आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे जाना होता है तो आप एड्रेस पूछते हो, तो कोई भी आपको किसी फेमस पॉइंट का नाम लेके, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कोई चौक है, कोई चौराहा है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे ये नाम लेके बताया जाता है कि वो जगह बस स्टैंड से इतने किलोमीटर दूर है या रेलवे स्टेशन से इतने किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह का बताने के लिए या किसी भी एड्रेस को या किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें जनरली किसी दूसरे पॉइंट का या किसी किसी दूसरे प्लेस का सहारा लेना पड़ता है, और उसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर इज अ नीड ऑफ अनदर पॉइंट कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। तो इसको बच्चों ओरिजिन भी बोला जाता है, यानी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको किसी दूसरे पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू लोकेट पॉइंट पी ऑन द पेपर लाइक दिस। यानी बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉइंट पी है ये यहाँ पे बना दिया इस तरह से, और आपको पूछा जाए कि ये पॉइंट पी कहाँ है, तो ऑब्वियसली आप इसके बारे में नहीं बता सकते। जैसे कोई प्लेन पेपर है, मान लिया ये आपके पास प्लेन पेपर है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया और मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट पी या कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, तो ऑब्वियसली जनरली बच्चों का आंसर होगा कि ये पॉइंट जो है वो पेपर पे है या ये पॉइंट बोर्ड पे है। बट ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, हमें इसकी लोकेशन के बारे में बताना है कि पॉइंट पी है कहाँ पे। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की या ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी।
आइए देखते हैं कि नोटबुक पे इसको हम कैसे करते हैं। तो एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लोकेट पॉइंट पी विदाउट कंसिडरिंग द रेफरेंस पॉइंट लाइक दिस। तो सीधी सी बात है कि हम पॉइंट पी को लोकेट नहीं कर सकते हैं जब तक हम रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये जो आपकी एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो इसको जो ये सिस्टम है हमारा एक्सिस का, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, और जहाँ पे दोनों एक्सिस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमारा ओ है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने जैसे देखा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि जो पी पॉइंट है अब जो ओ पॉइंट है उससे आर डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अब हमारा जो पॉइंट पी है वो ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये यही ओ पॉइंट है जो जिसको हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। तो बच्चों कितना सिंपल हो गया हमारे लिए कि हम अब पी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। नहीं तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट या विदाउट आपका ओरिजिन हम इसको लोकेट नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि मैं वापस से बता देता हूँ कि आपके पास ये प्लेन पेज था, यहाँ पे पॉइंट पी था, हम इसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसे ही हम यहाँ पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे या ये सिस्टम लेंगे एक्सिस का, तो जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं वही आपका ओरिजिन होता है ओ, और इसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट पी है वो ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर है। और अगर आप यहाँ से ये प्रोजेक्शन भी डालते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से आपको एक्स की और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो इस तरह से आपको यहाँ से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और हम इस पी पॉइंट को अब पी एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एक्सिस हमने पॉइंट पी को लोकेट कर लिया। तो यही आपका ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट होता है। तो here x y z are the three mutually perpendicular axes intersects at O and gives reference point। तो यहाँ पे तो बच्चों वैसे मैंने दो ही एक्सिस आपकी ली हैं, बट जनरली यहाँ पे हमारी जो तीन एक्सिस होती हैं ये आपकी x एक्सिस होगी, ये हमारी y एक्सिस होगी और ये हमारी z एक्सिस होगी। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, या जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक ऐसा एक्सिस का हमारा सिस्टम जिसमें आपकी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो उसी सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। एज वी नो दैट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर इज अ नीड ऑफ रेफरेंस पॉइंट, and from diagram we observe that we can get a reference point O where the axes are intersecting। यानी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। और बच्चों जो आपका सिस्टम होता है तीनों एक्सिस का, वो उसमें तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो हेयर दिस सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी जो ये आपका सिस्टम है बच्चों, इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हेयर द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। और यहाँ पे जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट पी यहाँ पे था, तो यहाँ से हमने ये प्रोजेक्शन यहाँ पे डाला, ये y के ऊपर प्रोजेक्शन डाला, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी, इवन यहाँ से आपको z की भी वैल्यू मिलेगी। तो x y z जो है वो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो आपको पॉइंट की लोकेशन के बारे में बता देंगे। इफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो बच्चों जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मान लिया आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट ये है ए, तो ये आपका बॉडी का इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, जिसके बारे में हमें पता है कि जो इनिशियल पॉइंट है वो ओ से आर डिस्टेंस पे है या किसी भी डिस्टेंस पे है। बी आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ओ से इस डिस्टेंस पे है और दोनों की पोजीशन अलग अलग है। तब हम अगर बॉडी ए से बी पे गई है तो ऑब्वियसली
ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं तभी हम कह सकते हैं कि बॉडी ने मोशन किया है, वरना बॉडी मोशन नहीं करेगी। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि जनरली मोशन, रेस्ट जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो स्टेट होती है, एक रेस्ट होती है, दूसरी मोशन होती है। तो रेस्ट में बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, वो वहीं पड़ी रहती है, जबकि मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है। और डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें चीज़ें अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती हैं, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, इवन सी एनिमल्स भी होते हैं, फिशेज होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन ह्यूमन बींग्स होते हैं। सो सुबह से शाम तक हम भी इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं या काम के लिए इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो हम सभी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, इसी पोजीशन को चेंज करने को हम मोशन बोलते हैं। बट ये मोशन अलग अलग तरह का होता है। तो हमें यही यहाँ पे इस चैप्टर में मोशन को डिस्क्राइब करना है कि मोशन जो है वो कितनी तरह का हो सकता है। तो इसके बारे में जो बेसिक्स हैं, रेस्ट और मोशन, पहले हमने ये सीखा। दूसरा बच्चों, हमने यहाँ पे इस वीडियो में रेफरेंस पॉइंट की बात की, क्योंकि बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको किसी दूसरे पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है, तो उसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी और फाइनली ये कहाँ पे गई है, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये मोशन में थी या नहीं थी। तो इसलिए हमने इस वीडियो में रेफरेंस पॉइंट को डिस्कस किया। फिर उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस किया, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमें रेफरेंस पॉइंट मिलता है, जो कि एक तीनों एक्सिस का सिस्टम होता है हमारा, जिसमें हम किसी भी पॉइंट को रख के उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।